तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ललन सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। आरक्षण के मुद्दे पर प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी पर पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पिता राम लखन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कार्यक्रम में शामिल होने सीएम नीतीश अपने बेटे निशान के साथ नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के कल्याण बीघा गांव पहुंचे। देवी देवताओं को फल और मिठाई अर्पित करने के बाद वह स्मृति वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने फूल अर्पित कर अपने पिता को याद किए। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने ललन सिंह के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर उनकी पार्टी का क्या रुख है, यह उन्हें साफ करना चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून के पक्ष में बोलने वाले लोग अल्पसंख्यकों के हितों की बात नहीं कर सकते हैं। अब भैया ये जाकर ललन जी से पूछिए और नीतीश कुमार से पूछिए। अल्पसंख्यक समाज के भाजपा के साथ जो आदमी गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार चला रहा है, जो मुसलमानों अभी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोई एक बयान दिया है? कुछ नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड पर अभी सरकार कानून ला रही है, उस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का क्या रुख है, उनको बताना चाहिए। वो तो सदन में खड़े होकर और सदन के बाहर उस कानून के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं। वो क्या अल्पसंख्यक की बात करेंगे? लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। ये क्षणिक त्वरित कुछ बातें हैं। कभी आपको दिखेगा कि इनका मसल पावर ज्यादा है, अब ढहेगा कि नहीं, आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं ये जहां तक देख पा रहा हूं कि यहाँ पर विनायक गौतम जी को बहुत अच्छे मतों से सफलता मिलेगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की राजनीति का आधार झूठ और छलावा है। इनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इनका मकसद आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करना है। राजद की राजनीति का आधार झूठ और छलावा है। ये लोग भरपेट बिरयानी खाकर भुखमरी पर भाषण देने वाले लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। राजद के लिए आरक्षण कोई जनहित का विषय नहीं है, बल्कि आरक्षण को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनका असली मकसद आरक्षण के दायरे को बढ़ाना नहीं, बल्कि आरक्षण के मसले पर लोगों को गुमराह करना है। अगर ये वास्तव में जातीय जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहते तो ये काम उन्हें बहुत पहले यूपीए की सरकार में कर लेना चाहिए था। लेकिन सच तो यह है कि आरक्षण विरोधी है। इनका ध्येय लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाकर समाज कल्याण करना नहीं, बल्कि आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर अपना कल्याण करना है। आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन इनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और अपनी राजनीति को जिंदा रखने का सिर्फ एक उपक्रम है। आरजेडी लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार को घेर रही है। उन्होंने इसे लेकर धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही है। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण इस देश में और बिहार में तभी लागू हुआ जब भाजपा समर्थित सरकार बनी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव जी के पिताजी के शासनकाल में एक भी दलित पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया गया। वो तो जब बिहार में एनडीए की सरकार आई तो पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया गया। और ऐसे भी देश भर में आरक्षण तभी मिला जब भाजपा के सहयोग से सरकार बनी वीपी सिंह की।
उसी समय पहला बार देश मंडल कमीशन को लागू किया गया। और बिहार में भी उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, जिसमें कि भाजपा के समर्थन से सरकार बनी थी, उसमें हमारे कैलाश अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे। उस सरकार में मंडल कमीशन से पहले भी आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण देने का काम हमेशा भाजपा ने किया है। ये लालू परिवार का आरक्षण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करता है। अगली खबर मोतिहारी से, जहां तापमान में गिरावट के कारण बढ़ती हुई ठंड को देखकर सामाजिक संस्था और मोतिहारी पुलिस ने कदम उठाया। यहां ठंड से बचने के लिए यातायात में तैनात पुलिस के जवानों को जैकेट और कंबल दी गई। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि ट्रैफिक जवान हर मौसम में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, इसी को लेकर उनके हित में यह किया गया है। जो पुलिस बल हमारी जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहती है और ये ठंड का मौसम है, तो हम लोगों ने सोचा कि जो सामाजिक जो हमारे लिए दिन रात एक करके मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे हर कामों के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए भी छोटा सा सहयोग अपने क्लब की तरफ से हम लोग भी करें, जिससे समाज में एक सौहार्द भी बना रहेगा। तो लायंस क्लब मोतिहारी ने अपनी तरफ से इन पुलिस बल के लिए कंबल और जैकेट देने का। मोतिहारी जिला अंतर्गत लायंस क्लब के सहयोग से हमारी ट्रैफिक पुलिस में जितने भी होमगार्ड तैनात हैं और जिले में जो चौकीदार जो रात में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए लायंस क्लब की तरफ से जैकेट और कंबल वो वितरित किया गया है। इसके लिए लायंस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको मोतिहारी पुलिस की तरफ से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और इनका जो सहयोग है वो काफ़ी मीनिंगफुल रहेगा। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी ठंड का समय भी है और धूप हो या बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो चौकीदार हैं वो लगातार तैनात रहते हैं, रात भर बीट ड्यूटी करते हैं और दिन भर जो है ट्रैफिक नियंत्रण का काम भी करते हैं पूरे शहरी क्षेत्र में। इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हम लोगों ने लायंस क्लब के सहयोग से आज कंबल और जैकेट वितरित किया है और इसके लिए हम लोग फिर से इनका आभार प्रकट करते हैं। मोतिहारी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने चकमा देकर गिरफ्तारी के बाद फरार हुए मुखिया नईम खान के घर की कुर्की जब्त किया। फरार होने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। वही मुखिया पर 15,000 के इनाम की घोषणा की थी। मुखिया को सरेंडर करने का भी समय दिया गया था, लेकिन सरेंडर नहीं करने के बाद उनके घर की कुर्की जब्त कर ली गई। आइए सुनते हैं एसडीपीओ ने इस बारे में और क्या जानकारी दी है। गौली थाना कांड संख्या 317-24 आर्म्स एक्ट में आजम खान के सर नईम खान के विरुद्ध कुर्की माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत किया गया था, उसी आलोक में आज कुर्की किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने गई छात्रा की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला चिरैया थाना क्षेत्र के विद्यालय का है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से बाहर कुरकुरे खरीदने के लिए जा रही थी, तभी कार से जोरदार टक्कर के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रा को अनुपस्थित दिखाने के लिए रजिस्टर बदल दिया गया और उसके कॉपी किताब को भी गायब कर दिया गया। बाद में मृतका के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आइए देखते हैं यह पूरी खबर। उसका लेकर जाएंगे हम। अच्छा, अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब है। अच्छा, ये घटना किस तरह हुआ है बच्ची के साथ? बच्ची पढ़े में आए तो हमें तो पता नहीं क्या घटना हुई। जी जोर से थोड़ा बोला जाए। किस तरह हुआ घटना? घटना के बारे में बताइए जी। मोतिहारी में लोक कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले कुशवाहा समाज के युवा वर्ग के द्वारा कुशवाहा अधिकार रैली को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्थापक अध्यक्ष अमित कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रैली 8 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें वह धरना प्रदर्शन के साथ अपनी एकता का परिचय देंगे। देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह कुशवाहा। ये 8 दिसंबर को जो कुशवाहा अधिकार रैली हो रहा है, ये बहुत ही अहम रैली है, क्योंकि आए दिन कुशवाहा समाज को जिस तरह से टारगेट करके कहीं जिस कुशवाहा समाज में कोई भी युवा, कोई भी उद्यमी अगर आगे निकलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और सरकार मौन रहती है।
यहाँ तक कि आपको बता दें सैकड़ों कांड है जिसमें कुशवाहा की हत्या हुई है, लेकिन अभी तक सरकार उस पर मौन है। और हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी नेता भी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो डरते हैं उस पर बोलने के लिए। अभी तक कोई ऐसा कुशवाहा का संगठन नहीं था, लेकिन हम लोग ने इस संगठन को तैयार कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज में अगर कोई भी अत्याचार करेगा उसको अब बख्शा नहीं जाएगा। और जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उसको हम लोग यहाँ मोतिहारी की धरती से आज शुरुआत कर रहे हैं और पटना तक जाकर इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना अधिकार और हक लेकर ही हम लोग दम छोड़ेंगे। के तत्वाधान में 8 दिसंबर रविवार को एक कुशवाहा अधिकार बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम जिले के कोने कोने से सारे कुशवाहा लोग आ रहे हैं। बाइक से एक रैली करेंगे जो टाउन हॉल नगर भवन मोतिहारी से बलुआ ओवरब्रिज होते हुए हम लोग कचहरी गेट तक जाएंगे, जहां डीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे, सौंपेंगे, जिसमें हमारा मुख्य मांग है मौर्य रेजिमेंट को लागू करना। साथ साथ कुशवाहा को उसके संख्या के आधार पर उनको हर जगह आरक्षण देना, हर जगह जगह देना। आए दिन कुशवाहाओं का हत्या हो रहा है, उस पर अंकुश लगाए सरकार और साथ साथ उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो दोषी है उनको सज़ा दे। तो ऐसी हमारी मांगे हैं। और साथ में हमारे बिहार के हर ज़िले में हमारी मांग है कि सम्राट अशोक का एक प्रतिमा लगे और उसको एक धरोहर की तरह देखा जाए, और जितने भी पुराने हमारे लौह स्तंभ है उसको उस पर सुरक्षा दिया जाए, संरक्षण दिया जाए और उसका सरकारी देखभाल किया जाए ताकि उसको बचाया जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।